चलिए बनाते हैं आज घी। तो ये मेरी 15 दिन की मलाई है। मैं इसे 15 दिन से इकट्ठा कर रही थी घी बनाने के लिए, और इसे मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखा था ताकि मलाई हमारी लंबे समय तक अच्छी रहे। और मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल के आज सुबह ही रख दिया था बाहर, क्योंकि मुझे आज घी बनाना था, इसलिए मैंने सुबह से ही इसे बाहर निकाल दिया था। तो ये एकदम अच्छी ठंडी हो गई है, यानी ठंडी तो थी तो गर्म हो गई है, और ये ठंडी बिल्कुल नहीं है। और मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बड़े से बर्तन में, ताकि हमें मलाई फेंटने में आसानी हो और हम मलाई को अच्छे से फेंट सकें। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ बड़े से एक बर्तन में। तो देखिए, मैंने सारी मलाई को बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं इसे फेंटूँगी इस मथनी के हेल्प से। आप चाहें तो इसमें ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी मुझे तो इससे ही बहुत ज़्यादा आसानी होती है मलाई को फेंटने में। तो चलिए मैं इसे फेंटना स्टार्ट करती हूँ। और इसको फेंटते वक्त अभी हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें मलाई को बिना पानी के ही अच्छे से फेंटना है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी फेंट सकते हैं या ऐसे फेंट सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही आसान लगता है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही फेंटती हूँ। और मलाई को हमें अच्छे से फेंटना है बिना पानी के। और कुछ ही देर हुई है मुझे मलाई को फेंटते हुए, और आप देख सकते हैं कि मेरी मलाई कितनी अच्छी दानेदार हो गई है, और इसमें जितना सारा दूध था वो भी अलग हो गया है। यानी कि ये हमारी अब परफेक्ट है इसमें पानी डालने के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो ये मैंने आधा गिलास एकदम गरम पानी लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे और अच्छे से फेंट लेती हूँ पानी मिलाकर। और अच्छे से मैं इसे एक बार और फेंट लेती हूँ, ताकि हमारा मक्खन सारा की सारा इसमें से अलग हो जाए। और देखिए, कुछ ही देर हुई है और हमारा मक्खन कितने आसानी से अलग हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा मक्खन बना है और ये कितनी आसानी से अलग हो गया है। अब मैं इसे उस बर्तन में निकाल लेती हूँ जिस बर्तन में मुझे घी निकालना है। तो मैंने यहाँ एक मोटे तले का बर्तन लिया है और मैं इसमें ही सारा मक्खन निकाल लेती हूँ। तो पहले मैं ये मथनी में जो मक्खन लगा है उसे निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं हाथों की मदद से सारा मक्खन को निकाल लेती हूँ। देखिए, मैंने सारे मक्खन को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा कितना सारा मक्खन निकला है। और इसमें से ये मैंने मई को भी अलग रख लिया, छाछ को ये मैं दूसरे काम में ले लूँगी। और चलिए अब चलते हैं हम घी को गरम करने, यानी हमारा घी निकालने। तो चलती हूँ मैं गैस की तरफ। तो मैंने मक्खन को गैस पर रख दिया है और गैस को मैंने एकदम स्लो आंच पर चालू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि मक्खन किस तरह से पिघलने लगा है। और देखिए, कुछ ही देर में हमारा मक्खन अच्छे से पिघल गया है, और हमें इसे चलाते हुए ही पिघलाना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा मक्खन नीचे तले में जम जाएगा। तो देखिए, मैंने इसे चलाते हुए अच्छे से पिघला लिया है, और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में हमारा घी ऊपर आ गया है। थोड़ा थोड़ा इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो गया है। बाकी अभी ये बना नहीं है पूरी तरीके से, तो हमें इसे और पकाना है। और मैं घी को एकदम स्लो आंच पर ही निकालती हूँ, तेज़ आंच पे निकालेंगे तो घी जल जाएगा। और देखिए, थोड़ी ही देर में हमारा घी और ज़्यादा निकल गया है, पर जो इसका नीचे का मक्खन है वो अभी अच्छे से पका नहीं है, वो अभी वाइट वाइट है। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। आप देखिए, कुछ ही देर में मेरा घी कितना सारा निकल गया है और नीचे का जो मक्खन है वो भी अच्छे से पक गया है, इस तरीके से गोल्डन हो चुका है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे इसमें ही ऐसे छोड़ देना है। तो हमें इसे ठंडा होने के लिए इसी में ही छोड़ देना है। देखिए, कुछ ही देर में हमारा घी ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे एक बर्तन में छान लेते हैं। तो मैं इस जग में घी को छानूंगी, और मैं ये घी को इस स्टील की छन्नी से छानूंगी, प्लास्टिक की छन्नी से हमें नहीं छानना है। तो अब मैं इस घी को इस जग में छान लेती हूँ, और हमें धीरे धीरे करके अच्छे से इसे छानना है। देखिए, मैंने घी को छान लिया है, और अब ये इसका जो बचा हुआ हिस्सा है इसे भी हम छन्नी में
डाल लेंगे और इसे दबाते हुए अच्छे से इसके अंदर से भी सारा घी हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा घी बचा हुआ होता है। तो हमें इसे अच्छे से दबा दबा कर चम्मच की हेल्प से सारे घी को निकाल लेना है। इस तरीके से देखिए, मैं इस तरीके से इसे दबा दबा कर निकाल लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कितना सारा घी है। तो मैं इसे इसी तरीके से निकाल लेती हूँ सारे घी को दबा दबा कर। देखिए, थोड़ी ही मेहनत से मैंने कितना सारा घी निकाल लिया है, बिना मिलावट वाला एकदम शुद्ध ये हमारा घी बनकर रेडी है। और मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा घी निकालने के बाद बच जाता है तो मैंने इसे 2 हिस्से में कर लिया है और मैं एक हिस्सा खुद खा लेती हूँ शक्कर मिलाकर। तो मैं इस तरीके से अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर मिला लेती हूँ और मैं इसे खा लेती हूँ। और ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कौन कौन इसे ऐसा खाता है ये भी ज़रूर बताइए। और ये जो दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा मेरी केट के लिए है। तो मेरी केट को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी मैं घी निकालती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरी केट ही खुश होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी केट भी कितनी खुशी खुशी इसे खाती है, आप खुद देख लीजिए। तो ये मैं अपनी केट को दे देती हूँ और आप देखिए इसकी खुशबू सूंघकर ही वो आ गई है और इसे ये बहुत पसंद है और ये कितने शौक़ से खा रही है, आप देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।